जय हिंद। आप लोग के लिए खुशखबरी है जो कि जान के आप लोगों का काफी अच्छी महसूस होगी, क्योंकि इस बार झारखंड सरकार ने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की वैकेंसी निकाली है। किसकी निकाली है? झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि एक्सरसाइज कांस्टेबल की प्रतियोगिता वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें टोटल वैकेंसी हमारा जो है वो कितना है? 583। कितना है? 583। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो निकाला गया है, तो अब इसमें कैसे क्या प्रोसेस करना है, कैसे इस वैकेंसी को फिल करना है, किस कैटेगरी के लिए क्या चीज अनिवार्य है, वगैरह वगैरह चीज टोटल हम डिटेल में इसमें इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज कांस्टेबल का चयन है। ठीक है, और इसमें क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं मांगा है, क्वालिफिकेशन क्लास 10 तक का मांगा है। ठीक है, इसीलिए चलिए बिना समय गवाए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा। कौन सा परीक्षा? झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज कांस्टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आया वैकेंसी, कब आया, कब जो इसका मतलब विज्ञापन जो आया इसका कब आया? 24/5/2023, यानी कि 24 मई 2023 को आया। कब आया? 24 मई 2023 को आया। इसको स्टार्ट कब से होगा? इसका फिलिंग करने का टाइमिंग कब से है? तो इसका जो फिलिंग करने का टाइमिंग है वो कब से है? 1/6/2023 से लेके 30/6/2023 तक। कब तक रहेगा ये? 1/6/2023 से लेके 30/6/2023 तक, यानी कि टोटल डेज हम लोग के पास कितना? 30 डेज है। क्या चीज के लिए? इसको फिल करने के लिए। और इसको फिल करने के लिए इसका जो माध्यम होगा वो क्या होगा? ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। इसको आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू से इसको फिल करना होगा। ठीक है, और इसका जो वेबसाइट है, यानी कि किस वेबसाइट में जाके हम इसको फिल कर सकते हैं, तो वो आपका क्या है? www.jsscnic.in। कौन सा है? www.jssc.nic.in में जाएंगे और वहां से हम इसको क्या कर सकते हैं? फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए अब हमें फी कितना लगेगा? ठीक है, यानी कि आवेदन शुल्क कितना रहेगा? अब देखिए आवेदन शुल्क के कैटेगरी वाइज कैटेगरीज लगेगा। जैसे कि अगर कोई जनरल और ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कितना पैसा लगेगा? 100 रुपए लगेगा। कितना लगेगा? 100 रुपए लगेगा। ठीक है, और एससी और एसटी के लिए कितना लगेगा? 50 रुपए लगेगा। एससी और एसटी को कितना देना होगा? 50 रुपए देना होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसमें ज्वाइन हो जाता है हमारा, तो हमें वेतन कितना मिलेगा? तो वेतन हमें कितना है? 19,900 से लेके 63,200 तक रहेगा। कितना से कितना तक रहेगा? 19,900 से 63,200 तक रहेगा क्या? हमारा मंथली सैलरी। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं न्यूनतम उम्र, यानी कि न्यूनतम एज कितना होना चाहिए। कितने साल की आयु की सीमा इसमें निर्धारित की गई है। कितने साल तक हम इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और कितने साल के बाद से हम इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो न्यूनतम आयु इसका कितना दिया है? 18 वर्ष। कोई भी काम करने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, और अधिकतम आयु कितना? अधिकतम आयु तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है? 25 वर्ष। कितना? 25 साल। अधिकतम 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 साल से कम रहेगा तो चलेगा। ठीक है, और ओबीसी 1 और ओबीसी 2, क्या? ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए कितना होना चाहिए? 27 वर्ष से लेके 28 वर्ष के बीच में ही रहना चाहिए। 28 वर्ष से एबव नहीं होना चाहिए। 28 वर्ष से कम रहेगा तो चलेगा और 27 से भी कम रहेगा तो चलेगा। ठीक है, 27 और 28 के लमसम में रहना है। किसको? ओबीसी 1 और ओबीसी 2 को। अब इसमें देखिए एससी और एसटी, कौन? एससी और एसटी, और महिलाओं के लिए भी कितना है? 30 वर्ष। महिलाओं के लिए शायद 28 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे एससी और एसटी के लिए कितना है? आदिवासी और जनजातीय के लिए कितना है? आपके पास 30 वर्ष है। कितना वर्ष है? 30 वर्ष है। ये हमारा क्या हो गया? एज लिमिटेड, कि कितने वर्ष तक हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये वैकेंसी है ना, पिछले साल भी निकला था,
ठीक है, लेकिन उस समय कुछ दिक्कतें आई जिसके कारण इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब फिर से इसको निकाला गया, कितने पोस्टों के लिए निकाला गया? 583 पोस्टों के लिए निकाला गया। देखिए पोस्ट कम है ना, तो इसके लिए हमको कड़ी मेहनत करनी होगी, और मेहनत करनी होगी तो हम इसकी तैयारी भी करवाएंगे हिंदी माध्यम से और इंग्लिश माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई तरह का चार्जेस वगैरह आपको पे नहीं करनी होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या शारीरिक माप, हमारा हाइट, हमारा सीना कितना होना चाहिए, शारीरिक माप क्या होना चाहिए। तो शारीरिक माप सबसे पहले जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए ऊंचाई यानी कि हाइट कितना होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर, कितना? 160 सेंटीमीटर। और सीना कितना होना चाहिए? चेस्ट हमारा 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना चेस्ट होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एससी और एसटी को देखते हैं। वैसे कैंडिडेट जो एससी और एसटी है, एससी एसटी, उसका हाइट कितना होना चाहिए? 155 सेंटीमीटर। कितना? 155, 155 सेंटीमीटर। और इसका चेस्ट कितना होना चाहिए? 79 सेंटीमीटर, यानी कि 79 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं ओबीसी 1 और ओबीसी 2। ओबीसी 1 और ओबीसी 2 हाइट कितना होना चाहिए? ये सेम जनरल का जैसा है। ठीक है, 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए? चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिलाएं, वैसे महिलाएं जो इच्छुक है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो उसके लिए जो हमारा हाइट है वो कितना होना चाहिए? फीमेल कैंडिडेट के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके लिए चेस्ट का कोई माप नहीं है, इसमें चेस्ट नहीं नापा जाता, महिलाओं का चेस्ट नहीं नापा जाता है। ठीक है, अब देखिए रनिंग क्या होगा इसका, है ना? रनिंग कितना है? आर्मी का दौड़ में हम लोग को 1600 मीटर दौड़ना होता है 5 मिनट में, जीडी का दौड़ में हमको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है 24 मिनट में। तो इस जो एक्सरसाइज कांस्टेबल है इसमें कितना दौड़ है? तो इसमें देखिए 10 किलोमीटर है और टाइम भी 1 घंटा है। कितना है? 1 घंटा। 10 किलोमीटर 60 मिनट में कंप्लीट करना है। किसको? मेल कैंडिडेट को। कौन सा कैंडिडेट? मेल कैंडिडेट। 10 किलोमीटर। ठीक है, कोई ज्यादा टफ दौड़ने हैं इसका। और आगे देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए बस आधा है। कितना है? 5 किलोमीटर। कितना टाइमिंग दिया गया है? 40 मिनट दिया गया है। कितना दिया गया है? 40 मिनट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो दौड़ है ना, हम लोग का दौड़ है 6 मिनट में 1 किलोमीटर जाना है। कितना? 6 मिनट में 1 किलोमीटर जाना। आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें जो परीक्षा होता है ना उसके बारे में भी देखते हैं, क्या इस परीक्षा कैसे ली जाती है। तो परीक्षा देखिए सबसे पहले क्या होगा हमारा परीक्षा विधि। सबसे पहले हमारा होगा शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल। हम लोग का फिजिकल पहले ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा? राइटिंग एग्जाम होगा और उसके बाद होगा मेडिकल। तो सबसे पहले जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? फिजिकल। और फिजिकल में हम लोग को क्या निकालना होगा? 10 किलोमीटर दौड़। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है? लिखित परीक्षा। इसके बाद क्या होगा? राइटिंग एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा। तो लिखित परीक्षा में भी 3 पेपर होगा। ठीक है, एक पेपर क्या होगा? क्वालिफाइंग पेपर रहेगा और उसका मार्क्स उतना जुटेगा नहीं। किसमें नहीं जुटेगा? आपका मेरिट लिस्ट में। काउंटेबल मार्क्स नहीं होगा, उसमें 30% लाना है और हमें पास हो जाना है। ठीक है, और अब जो 2 पेपर 2 और पेपर 3 जो होगा, पेपर 2 का मार्क्स काउंटिंग होगा और पेपर 3 का भी मार्क्स काउंटिंग होगा। ये हमको मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट का जो निकलेगा ना वो पेपर 1 और पेपर 2 का ही रिजल्ट को काउंटिंग करके निकाला जाएगा। ठीक है, तो जो लिखित परीक्षा है वो भी 3 टर्म में होगा, इसको भी हम पूरे क्लियर से बताएंगे। और उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप रहेगा वो मेडिकल होगा। क्या होगा? मेडिकल होगा। ये सारी प्रक्रियाएं होगी किसके? हमारे झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता के लिए। कौन सा? झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता के लिए। ठीक है, और अब आगे जो बनेगा तो हमारा क्या बनेगा? लिखित परीक्षा। अब देखिए कि लिखित परीक्षा कितने टर्म में होने वाली है? 3 टर्म में होने वाली है। पेपर 1, जो पेपर 1 है ना आपका, ये जो पेपर 1 है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या? क्वालिफाइंग के लिए है, यानी कि केवल और केवल पास होने के लिए। इसका मार्क्स हमारे मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा और इसको पास होने के लिए हमको कितना % लाना है?
30% लाना है। और इसमें जो हम लोग देखेंगे सो 2 सब्जेक्ट का रहेगा। एक सब्जेक्ट रहेगा आपका हिंदी, और हिंदी से टोटल कुल कितना प्रश्न बनेगा, 80 प्रश्न बनेगा। और दूसरा जो रहेगा आपका 40 मार्क्स का रहेगा, वो सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका इंग्लिश। इंग्लिश से आपको 40 मार्क्स मिलेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल 120 प्रश्न पूछा जाएगा पेपर 1 में। पेपर 1 में कितना पूछा जाएगा, 120 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 120 प्रश्न, प्रत्येक आंसर के लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसमें टोटल स्कोर कितना हो गया आपका 12 तिया 36, यानी कि 360 है ना। अब 360 है तो इसका 30% लाना है, तो इसका 30% आप निकाल के ले आइएगा, 30% आराम से आप ले आइएगा। और 30% से अगर ज्यादा भी ले आते हैं ना तो उसका मार्क्स का काउंटिंग नहीं होगा, इसको सिर्फ पास करना है। हमको क्या करना है, पास करना है। और पास करने के बाद हम इसको जब पास करेंगे तभी पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। अगर इसको हम पास नहीं करते हैं तो हम पेपर 2 का एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हम लोग पेपर 2। पेपर 2 में क्या होगा, तो पेपर 2 में क्या है ना कि इसमें जो भाषाई एग्जाम होगा, क्या होगा, भाषाई एग्जाम होगा। वो होगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, अब क्या मुंडारी या मुंडा समाज का जो भाषा है ना, मुंडारी। अब हो, अब उसके बाद क्या है, खड़िया, कुडुक। अब कुडुक किसका है, उर्वा का है। ठीक है, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपारंगी, उड़िया में ये सब भाषा में होगा। में किसी भी विकल्प के आधार पर परीक्षा में 100 प्रश्न रहेंगे। आप यहाँ से जो विकल्प चुनेंगे, मान के चलिए हिंदी चुने तो हिंदी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेगा आपका। अगर इंग्लिश चुनते तो इंग्लिश से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेगा। अगर संस्कृत चुनते तो संस्कृत से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेगा। उर्दू चुनते तो उर्दू से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि किसी भी विकल्प के आधार पर परीक्षा होगा, किसी भी विकल्प के आधार पे परीक्षा होगा। परीक्षा प्रश्न 100 प्रश्न रहेगा। कितना प्रश्न रहेगा इसमें, 100 प्रश्न रहेगा। और वो सारा किस में रहेगा, एमसीक्यू में रहेगा। एमसीक्यू टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, एमसीक्यू में होगा। और यहाँ पर कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य है। कितना अंक लाना अनिवार्य है, 30% अंक लाना अनिवार्य है। और ये आप जितना ज्यादा मार्क्स इसमें स्कोर करेंगे उतना ज्यादा मेरिट लिस्ट में आपका हाईएस्ट रैंक में आइएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए काउंटेबल होगा, किसके लिए, मेरिट लिस्ट के लिए। पेपर 1 का काउंटिंग नहीं होगा, पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। और पेपर 2 का जो एग्जाम देंगे ना हम, तो उसका जो होगा ना वो क्या होगा, काउंटिंग होगा। किसमें, जो हमारा मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से हम लोग को जॉब मिलेगा। तो उस समय जो हमारा मार्क्स जितना ज्यादा स्कोर करता है, अगर इसमें अगर मान के चलिए 50% स्कोर करते हैं तो 50% हमारा आएगा, उसमें आएगा ना। अगर हम 60% स्कोर करते हैं तो 60% मार्क्स मेरा काउंटिंग होगा। ठीक है, तो इसमें जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतना बेहतर हमारे लिए होगा। तो हम इसमें से हिंदी और इंग्लिश के माध्यम में ट्यूशन क्लासेस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हम अपने लाइव चैनल्स में। ठीक है, आपको हमारा चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई दिक्कत होगी तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पेपर 1 जो हमारा है वो क्वालिफाइंग के लिए है, इसमें कम से कम हमें 30% अंक लाना है। ठीक है, अब पेपर 2 पास करने के लिए भी हमको कितना अंक लाना है, 30% अंक लाना है। कितना अंक लाना है, 30%। और इसमें टोटल क्वेश्चन के बनेगा 100 क्वेश्चन बनेगा। और इसमें हम जितना ज्यादा स्कोर करते हैं वो हमारे लिए ही फायदा है, क्योंकि ये काउंटेबल है। किसके लिए, पेपर मेरिट लिस्ट के लिए, कि क्या है, काउंटेबल है मेरिट लिस्ट के लिए। अब अगला देखते हैं हम लोग पेपर 3। क्या देखते हैं, पेपर 3। अब इसमें जो है ना हमको टोटल कितना प्रश्न देखने को मिलेगा, 120 प्रश्न देखने को मिलेगा, 120 प्रश्न मिलेगा। ठीक है, जिसमें से 4 कैटेगरी है। पहला क्या है, सामान्य ज्ञान, दूसरा क्या है, झारखंड सामान्य ज्ञान, तीसरा क्या है, विज्ञान, और चौथा क्या है, गणित। अब देखिए क्वालिफिकेशन इसमें कितना मांगा है, 10 तक का क्वालिफिकेशन मांगा है। तो 10 तक का मांगा है तो 10 तक का ही क्वेश्चन आंसर पूछेगा, 10 तक का ही। तो आपका जितना है, जैसे मान के चलिए गणित, तो किसके बेसिस पे पूछेगा, क्लास 10 के बेसिस पे गणित से पूछेगा, है ना। अब विज्ञान भी किस क्लास का पूछेगा, क्लास 10 का ही विज्ञान से पूछेगा, है ना। अब आगे चलते हैं, यही तो झारखंड सामान्य ज्ञान हमको पढ़ना है। झारखंड सामान्य ज्ञान का बुक मिलता है, कोई भी बुक डिपो में चले जाइए और वहां से आप क्या करें, सामान्य ज्ञान का बुक खरीद ले, झारखंड सामान्य ज्ञान। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, पेपर 3 का विवरण को समझते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य ज्ञान।
क्या होता है, सामान्य ज्ञान। तो क्लास 10 का एनसीईआरटी या जेसीईआरटी का जितना भी बुक है ना, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है, ये चारों बुक से मिला के 40 क्वेश्चन बनेंगे। कितना क्वेश्चन बनेंगे, 40 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब चलते झारखंड सामान्य ज्ञान। झारखंड सामान्य ज्ञान से कितना बनेगा, 50 क्वेश्चन बनेगा। कितना क्वेश्चन बनेगा, 50 क्वेश्चन बनेगा। अब आगे चलते विज्ञान, साइंस में। साइंस में कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है ना, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 10 क्लास में लोग पढ़े ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये 3 से कितना क्वेश्चन बनेगा, 20 क्वेश्चन बनेगा। अब अगला एक बच गया क्या हमारा, गणित। तो गणित से कितना क्वेश्चन बनेगा, 10 क्वेश्चन बनेगा। और ये सब को मिला के कितना क्वेश्चन हो जाता है, 120। अब 120 में भी हमको कितना प्रतिशत लाना है इसको क्वालिफाइंग करने के लिए, 30% क्वेश्चन लाना है। ठीक है, और एक प्रश्न पे हमको कितना मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। नेगेटिव मार्किंग कितना है हमारा, 1 नंबर। एक क्वेश्चन गलत करते तो 1 नंबर कटता है। और क्वेश्चन का कितना अंक था, 3 अंक। 3 और 1 कितना, 4 नंबर कटेगा टोटल इसका कट ऑफ में। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब ये देखिए गणित, गणित का आएगा क्लास 10 के बेसिस पे आएगा। अब विज्ञान का भी जो आएगा क्लास 10 के बेसिस पे आएगा। ये तो हमको बुक से पढ़ना होगा, क्या, झारखंड सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान जो हम लोग को पढ़ना है, ज्योग्राफी क्लास 10 का पढ़ना है, हिस्ट्री क्लास 10 का पढ़ना है, इंडियन पॉलिटिकल क्लास 10 का पढ़ना है, इकोनॉमिक्स क्लास 10 का पढ़ना है। ठीक है, और इसमें भी हम जितना ज्यादा स्कोर करेंगे ना, उतना ज्यादा संभावना बढ़ेगी, क्या चीज के लिए, हमारे मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए। ठीक है, इसीलिए पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत ज्यादा फोकस से पढ़ना है हम लोग को। और पेपर 1 जो पढ़ेंगे ना, पेपर 1 वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए पढ़ेंगे, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 जी जान और सच्ची लगन से पढ़ेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। और स्कोर करने के बाद हमें उस जॉब को मिलने का संभावना थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या लिखता है, यहाँ का ये पेपर 3 के लिए, यहाँ पर भी न्यूनतम 30% अंक लाना है अगर पास होना है। तो पेपर 2 में भी, पेपर 3 में भी। अब देखिए पेपर 2 में भी पास होने के लिए 30% लाना है। 30% से ज्यादा ला सकते हो, किसका, आपका फायदा होगा मेरिट लिस्ट के लिए। पेपर 3 में भी आपको 30% लाना है, वो आप ही का फायदा होगा, किसके लिए, मेरिट लिस्ट के लिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर न्यूनतम हम 30% लाना है। और ये दोनों पेपर आपका मेरिट लिस्ट देगा। ये दोनों पेपर आपको क्या देगा, मेरिट लिस्ट देगा। और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। एक प्रश्न कितना अंक का होगा, 3 अंक का होगा। और 1 अंक नेगेटिव मार्क का होगा। अगर आप गलत करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग कितना कटेगा, 1 अंक का कटेगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हमने देख लिया। पेपर 1 क्वालिफाइंग के लिए है, पेपर 2 हमारा 30% से अधिक लाना है क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। और पेपर 3 हमारा क्या चीज के लिए, 30% इसमें भी लाना है। और इसमें भी जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतनी ज्यादा संभावना बढ़ेगी, क्या चीज के लिए, मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए हम लोग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों देख लिए। अब हम लोग देखते हैं समय अवधि, परीक्षा अवधि, यानी कि परीक्षा को खत्म करने के लिए कितना समय दिया जाएगा। तो परीक्षा आपका टोटल कितना होगा, 6 घंटा का होगा। 3 पेपर है तो 6 घंटा का होगा। हर एक परीक्षा कितना घंटा का होगा, 2 घंटा का होगा। और ये परीक्षा कैसा होगा, 1 दिवसीय परीक्षा होगा। कितना दिवसीय परीक्षा होगा, एक दिन में आपको तीनों पेपर देना है। और तीनों क्या होगा, ऑफलाइन के माध्यम से होगा। ठीक है, ऑफलाइन माध्यम परीक्षा रहेगा और 1 दिवसीय परीक्षा रहेगा। अब देखिए 1 दिवसीय 6 घंटा लगातार हमें नहीं देना है। कैसे देना है, प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे का होगा। प्रत्येक परीक्षा कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। और 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के परीक्षा के बाद आपको 30 मिनट का विराम मिलेगा। कितना मिनट का विराम मिलेगा, 30 मिनट का। आधा घंटा का विराम मिलेगा। आप आधा घंटा के दरमियान में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना बाहर आ जाइए, नाश्ता पानी करना, भूख लग गया आप कुछ खा लीजिए, या कुछ प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस कर लीजिए, खाना मतलब पानी प्यास लगा पानी पी लीजिए, वगैरह वगैरह जो करना है। वैसे पानी प्यास वगैरह पीना है तो फिर आप एग्जाम के दरमियान में निकल सकते हैं, परमिशन लेकर निकल सकते हैं, लेकिन निकलिएगा नहीं, वही बेहतर होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, पास होने के लिए आवश्यक अंक। अब हम देखिए पास होने के लिए कितना आवश्यक अंक आना चाहिए। अब किस कैटेगरी में हमें पास होना है, तो हमको कम से कम नंबर कितना आना चाहिए और अधिक से अधिक हम कितना भी ला सकते हैं। ठीक है, हमको अपने कैपेसिटी के हिसाब से ला सकते हैं। तो देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस, वैसे कैंडिडेट जो जनरल है और ईडब्ल्यूएस है उसके लिए कितना अंक आना चाहिए, 40% अंक आना चाहिए। कितना अंक आना चाहिए, 40% अंक आना
आना चाहिए। अब वैसे कैंडिडेट जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी 1 से, उसके लिए कितना प्रतिशत अंक आना चाहिए? 32% अंक आना चाहिए। कितना परसेंट? 32%। अब वैसे कैंडिडेट जो ओबीसी 2 से बिलोंग करते हैं, ओबीसी 2 से बिलोंग करते हैं, उसके लिए कितना प्रतिशत अंक आना चाहिए? 36.50% अंक आना चाहिए। कितना? इतना कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना भी ला सकते हैं। अब अगला क्या है? एससी और एसटी। एससी और एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना अंक आना चाहिए? 32% अंक आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल देख लिया हमने, देख लिया। अब इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, ठीक है, आप वहां से कॉल कर सकते हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है तो 40% अंक आना चाहिए कम से कम, 40% से कम रहेगा तो आप फेल कर लीजिएगा, ठीक है। अब ओबीसी कैंडिडेट 1 रहिएगा तो 32% कम से कम आना चाहिए, 32% से कम आएगा तो आप फेल कैंडिडेट कहलाइएगा। अब ओबीसी 2 में भी 36.5 होना चाहिए, इससे कम रहिएगा तो आप क्या कहलाइएगा? फेल कैंडिडेट कहलाइएगा। और एससी एसटी के लिए तो एकदम गोल्डन चांस है, कितना? 32%। और फीमेल कैंडिडेट के लिए है ना, आराम से मेहनत कीजिए और सच्ची लगन से मेहनत कीजिए। और आप पर आपको एक्सरसाइज कांस्टेबल में आपका जैसे 583 पोस्ट है ना जी, 583, तो इसमें से आपको अपने लिए एक पोस्ट छीनना ही है। कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, टफ होने से क्या होगा? हमारी मेहनत ही टफ कंपटीशन को इजी कर देगी। इतना मेहनत करना है, ठीक है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, अपने आप मेहनत कीजिए। मेहनत करने के दरमियान में इसमें से एक चीज तो आपके लिए रहना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, आपके एक चीज की शुभकामनाएं पहले ही देते, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास के लिए बस जय हिंद, और अगले क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट देने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद।